नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज बात करेंगे अमेरिका की। जो बाइडेन ने अपना एजेंडा दिखाना और चलाना दोनों ही शुरू कर दिया है। उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की तो इसमें उनके रूस के साथ तल्ख तेवर देखे गए और अब ये तेवर चीन पर भी जारी हैं। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो ताइवान के साथ है। दक्षिण चीन सागर में जो चीन है उसका एजेंडा वो किसी भी सूरत में चलने नहीं देगा। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राह चले जो बाइडेन, चीन के प्रति अपनाया सख्त रुख, ताइवान की मदद के लिए तैयार हुए बाइडेन, दक्षिण चीन सागर में तैनात किया वॉरशिप, ताइवान की सीमा में चीन ने भेजे थे लड़ाकू जहाज, ताइवान की जवाबी कार्रवाई के बाद भाग खड़े हुए थे चीनी एयर जेट्स। चीन की विस्तारवादी नीतियों से दुनिया वाकिफ है। पड़ोसी देशों से उलझने और उनकी जमीनों को अपना बताने की आदत जग जाहिर है। उसकी इसी आदत की वजह से क्षेत्र में तनाव बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले उसके सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जहां ड्रैगन के सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। फिर उसने ताइवान पर धौंस जमाने की कोशिश की और उसने अपने 25 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेजे। ड्रैगन के इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी विमान वाहक पोत ताइवान स्ट्रेट में पहुंच गया है। चीन के इस आक्रामक रुख से एशिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने तैनात किया वॉरशिप। दरअसल दक्षिण चीन सागर में ताइवान को धमकाने के लिए चीन के फाइटर जेट्स ने शनिवार से सोमवार तक उड़ान भरी। जवाब में ताइवान ने एयर डिफेंस मिसाइलें तैनात कर दी। अब अमेरिका ने यहां अपना एडवांस वॉरशिप रूजवेल्ट तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस कदम से साफ हो जाता है कि जो बाइडेन भी चीन के मामले में उसी रास्ते पर चलेंगे जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया था। 90 विमानों के साथ पहुंचा अमेरिकी कैरियर। अमेरिका ने जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद ही चीन के नजदीक फिर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है। ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के काफिले ने शनिवार को साउथ चाइना सी में प्रवेश किया। इस स्ट्राइक ग्रुप में 90 लड़ाकू विमानों और 3000 नौसैनिकों के अलावा कई डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स और परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। ट्रंप ने अपनाया था सख्त रुख। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी सिर्फ एक वॉरशिप दक्षिण चीन सागर में भेजा है। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब अमेरिका ने 2 वॉरशिप इस इलाके में तैनात किए थे। कई मुद्दों पर तो चीन और अमेरिका के वॉरशिप आमने सामने थे। अमेरिका के कुछ एयरक्राफ्ट्स ने चीन के सीमाई इलाकों में उड़ान भी भरी थी। चीन सिर्फ इशारा समझ ले। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने ताइवान में तेजी से दखल बढ़ाया। दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स और सबमरीन को लेकर समझौते हुए। अब जबकि बाइडेन सत्ता में आए हैं तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान के एम्बेसडर भी शामिल हुए। खास बात यह है कि 42 साल में ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ताइवान का प्रतिनिधि शामिल हुआ। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ट्रंप के कार्यकाल में भी ताइवान के खिलाफ एजेंडा तेजी के साथ बढ़ाया गया और अब जो बाइडेन भी इस एजेंडे को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और चीन को साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उसका इशारा ही समझ ले और वो उसके लिए काफी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।